Assalamu alaikum students of class 6. I hope you are all fine. In New Oxford Modern English, Book 6. Today, we'll start Lesson 3, A Polar Explorer. This lesson is about Roald Amundsen, who was a polar explorer. He was famous because he had been to both poles. Let's start reading. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. Roald Amundsen 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए. As a child, he read about famous British explorers. बचपन में या जब वो अभी बच्चे थे, उन्होंने मशहूर बरतानवी एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा. He joined as many sports teams as he could. उन्होंने इतनी स्पोर्ट्स टीम्स में हिस्सा लिया जितनी वो ले सकते थे एंड स्लेप्ट विथ हिज विंडोज़ वाइड ओपन और अपनी खिड़कियाँ खुली रखते हुए सोए डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स. नॉर्वे की सर्दियों की जमा देने वाली ठंड के बावजूद, सो दैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, ताकि वो फिट, मजबूत और तैयार रहें अगर उन्हें एक मुहिम जो बनने का मौका मिले. Amundsen's family worked in the shipping and industry. Amundsen की फैमिली एक शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती थी, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea. लेकिन उनकी वालिदा समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात से उन्हें बचाना चाहती थी. So she encouraged him to be a doctor. लिहाजा उन्होंने इन्हें एक डॉक्टर बनने के लिए इनकरेज किया. He obeyed his mother's wishes. उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिशात को माना while continuing to read about explorers. एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ना जारी रखते हुए. When he was 21 years old, जब वो 21 साल के थे, his mother died. उनकी वालदा वफ़ात पा गई. Amundsen left university. Amundsen ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया and began his life as an explorer और एक मुहिम जो के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया. Here we have some of Amundsen's achievements. He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. Arctic Ocean में शुमाल मगरबी गुज़रगाह से गुज़रने वाले वो पहले इंसान थे. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14th December 1911. 14 दिसंबर 1911 में साउथ पोल यानी कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाली पहली मुहिम में थे. In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. 1926 में उन्होंने नॉर्थ पोल कुतुब शुमाल की तरफ जाने वाले एक कामयाब मुहिम की रहनुमाई की. He is recognized as the first person to have reached both poles. वो दोनों पोल्स पर जाने वाले पहले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. इब्तदाई मुहिमात में Amundsen crew यानी हजूम का एक हिस्सा होते थे. He watched, उन्होंने देखा, listened, सुना and learned some useful skills. कुछ मुफीद हुनर. Once on a ship trapped in ice, एक दफ़ा बर्फ़ में फंसी एक शिप पर, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with the fresh meat. उन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरह डॉक्टर की शिकार करने की महारतों ने क्रू को ताज़ा गोश्त मुहैया किया एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी और उन्हें स्कर्वी से महफूज रखा. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली एक बीमारी है. इट कैन लीड टू इलनेस. ये बीमारी तक ले जा सकती है. द लॉस ऑफ टीथ, दांतों का गिरना एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग और खून रिसने से मौत. When he was 28 years old, जब वो 28 बरस के थे, Amundsen became the leader of expedition with his own ship Joe. Amundsen अपनी ज़ाती शिप जो के साथ मुहिमात के लीडर बने. The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. वो शिप अभी भी ओस्लो में फ्रेम म्यूज़ियम में डिस्प्ले पर है. From 1903 to 1906, 1903 से 1906 तक, Amundsen took a crew of 6 men
on Geo. Amundsen 6 लोगों के क्रू को जियो पर लेकर गए on an expedition, एक मुहिम पर to find a route through the northwest passage. शुमाल मगरबी गुजरगाह से एक रास्ता तलाश करने के लिए. The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to Pacific. शुमाल मगरबी गुजरगाह अटलांटिक से पैसिफिक तक आर्कटिक ओशन से गुजरने वाला एक समंदरी रास्ता है या एक समुद्री रास्ते का नाम है. ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा सर्द दर्जा हरारत की वजह से द एरिया इज़ फ्रोज़न ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम. इलाका ज़्यादातर जमा होता है. फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर, हर साल कुछ देर के लिए द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू. कनाडा के शुमाल में ज़मीन के गिर्द बर्फ़ सिर्फ इतनी टूट सकती है कि वो नालियों को बहने की इजाज़त दे. जो वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. जो इस कदर छोटी थी कि वो इन पानियों और सतही इलाकों पर से गुजर सके. that would have wrecked bigger ships, जो बड़ी शिप्स को तबाह कर देता. During the winters, सर्दियों के दौरान when the ship was frozen into ice, जब बर्फ़ में शिप जमी हुई थी, द क्रू वॉच्ड द इन्यूट हु लिव्ड देयर. क्रू ने या उन तमाम अफराद ने इन्यूट यानी मुकामी बाशिंदों को देखा जो वहाँ रहते थे. एंड पिक्ड अप इम्पॉर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स, और आर्कटिक के इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल स्किल्स को पिक किया या सीखा. सर्वाइवल स्किल्स यानी जिंदा रहने के लिए कुछ हुनर या महारतें, सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज, जैसा कि स्लेज के ज़रिए सफ़र करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल. दीज वर यूज़फुल ऑन लेटर एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल. ये बाद में नॉर्थ पोल पर जाने वाली या नॉर्थ पोल की तरफ मुहिमात में मुफीद रहीं. Amundsen also stocked up on furs to wear. Amundsen ने पहनने के लिए फ़र को भी इकट्ठा किया, which were much warmer than the woolen cloths he had, जो कि वूल के कपड़ों से कहीं ज़्यादा गर्म थी जो वो रखता था. Getting to the North Pole was a challenge. नॉर्थ पोल पर जाना एक चैलेंज था. First, Amundsen tried to go by ship. पहले Amundsen ने शिप के ज़रिए जाने की कोशिश की, but it got stuck in ice. लेकिन वो बर्फ़ में फंस गई. He had to think of another way to achieve his goal. अपने मकसद को हासिल करने के लिए उन्हें एक और तरीके का सोचना पड़ा. एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन, और प्लेन के ज़रिए सफ़र का फ़ैसला किया. द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 में पहली कोशिश वॉज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल, ख़तरनाक और नाकाम थी. फाइनली इन 1926, आखिरकार 1926 में Amundsen मेड इट टू द नॉर्थ पोल. Amundsen नॉर्थ पोल तक पहुंच गए. 3 other people claimed separately. 3 दूसरे लोगों ने दावा किया separately, अलग अलग, to have got to the North Pole before Amundsen. Amundsen से पहले नॉर्थ पोल तक जाने का, but all of these have been disputed. लेकिन वो तमाम मुतनाज़ा थीं या मुतनाज़ा रहीं. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. Amundsen के हुनर और साबित कदमी ने उसे ये दावा करने के काबिल पहला शख्स बनाया that he had been to both poles, कि वो दोनों पोल्स पर जा चुका था. He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबियाँ मुकम्मल तैयारी और मुनासिब सामान होने से थीं. He said victory awaits him who has everything in order. उन्होंने कहा जीत उसका इंतज़ार करती है जो हर चीज़ तरतीब में, ऑर्डर में रखता है. Now let's read the meanings of some of the difficult words. Disputed, disagreed with. Disagreed यानी एग्री ना करना, इख्तलाफ रखना.
ایکسپیڈیشن a journey by a group of people with a clear aim to explore. کچھ دریافت کرنے کے ایم کے ساتھ لوگوں کے گروہ کا ایک سفر. Inuit, previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. انہیں ایسکیموز بھی بولا جاتا ہے، وہ لوگ جو آرکٹک ریجن میں رہتے ہیں. ناروے a country in northern Europe. شمالی یورپ میں ایک ملک. Obey, to do what you have been told to do by someone in charge. وہ کرنا جو کسی انچارج کے ذریعے سے آپ کو کرنے کے لیے کہا جانا یا حکم ماننا. اوسلو, the capital of Norway. ناروے کا دارالحکومت. Perseverance, persistence in doing something despite difficulties or delays. مشکلات اور تاخیر کے باوجود کسی چیز کو کرنا یا ثابت قدم رہنا. Wrecked, destroyed at sea. سمندر پر تباہ ہو جانا. So that was all for today. Thank you so much students and Allah Hafiz.